सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका हमारे बाइबल अध्ययन में स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि हम हर हफ्ते ठीकरिया के अंदर बाइबल अध्ययन करते हैं। आज उस पिछले कुछ दिनों से हम एक सीरीज़ पढ़ रहे थे, फाइव सोलाज ऑफ रेफॉर्मेशन। उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने सारे सोलाज को पढ़ा। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा सोला ग्राटिया बाय ग्रेस अलोन, उसके बाद में हमने सोला फीडे पढ़ा बाय फेथ अलोन, उसके बाद में हमने देखा सोला क्रिस्टुस थ्रू क्राइस्ट अलोन, और उसके बाद हमने पिछले गुरुवार को हमने देखा था कि पिछले रविवार को हमने देखा सोला स्क्रिप्चुरा। और आज जो हम देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं हम सोली डेओ ग्लोरिया। तो उसका हिंदी में जब हम अनुवाद देखते हैं तो उसका मतलब है केवल परमेश्वर की महिमा के लिए। जब हम रेफॉर्मेशन के इन 5 सोलास को देखते हैं तो ये किस तरीके से, जो हमने पिछले 5 हफ्तों के अंदर जिन चीज़ों का अध्ययन किया वो इस तरीके से हैं कि हम एक उदाहरण लेकर इसको समझेंगे कि एक मंदिर है और इस मंदिर के अंदर ये 5 चीज़ें जो हैं इसमें ठहरती हैं। इस मंदिर के अंदर आधार जो है वो वचन है, सोला स्क्रिप्चुरा। वचन जो है वो इस मंदिर का आधार है। एक इमारत है, एक मंदिर है और उसका आधार जो है वो वचन है। इसका मतलब जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं, जो चीज़ें हम जानते हैं, वो सभी वचन से होनी चाहिए। उसका आधार वचन होना चाहिए। उसके बाद उस वचन के ऊपर 3 स्तंभ हैं, 3 पिलर्स हैं, 1, 2 और 3 पिलर्स हैं। जो सबसे पहला पिलर है वो अनुग्रह का है, दूसरा जो है वो विश्वास का है, तीसरा जो है वो मसीह है। तो हमारा वचन पर आधारित मसीह जीवन के अंदर 3 स्तंभ जो होने चाहिए वो है अनुग्रह, कि हम मसीह के अनुग्रह के द्वारा बचाए गए हैं। दूसरा है विश्वास, कि हम विश्वास करने के द्वारा बचाए गए हैं। और तीसरा, हम केवल और केवल मसीह में बचाए गए हैं। जैसा हम हमेशा पिछले दिनों में सुन रहे थे, इफिसियों का 2 अध्याय 8वां वचन में लिखा हुआ है कि तुम विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ, ये मसीह में हुआ है, मसीह में हुआ है। तो ये जो है सच्चा सुसमाचार है और यही वचन पर आधारित है। वचन पर आधारित सच्चा सुसमाचार ये है कि हम अनुग्रह के द्वारा बचाए जाते हैं, विश्वास की वजह से बचाए जाते हैं और मसीह में बचाए जाते हैं। मसीह के बाहर उद्धार नहीं है, क्योंकि जैसा लिखा हुआ है कि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। और यीशु मसीह ने सच सच कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, और विश्वास के द्वारा ही उद्धार है। और वो हमारा विश्वास जो है वो हमें अनुग्रह के कारण ये उद्धार दिया गया है। तो इस वचन पर ये जो 3 स्तंभ हैं, ये 3 स्तंभों पर हम जो है मसीह जीवन आधारित होता है। और उसके बाद जब ये 3 स्तंभ हैं, इन्हीं के ऊपर परमेश्वर की महिमा जो है निवास करती। और इन्हीं 3 स्तंभों के ऊपर जब मनुष्य खड़ा रहता है तब वो महिमा दे पाता है और वो महिमा सीधा परमेश्वर को जाती है। तो परमेश्वर को दी जाने वाली महिमा जो है वो वचन के आधार पर होती है और उस वचन के आधार पर हमें अनुग्रह मिला है। हम विश्वास में पाए जाते हैं और मसीह में हमारा उद्धार हुआ है। और जब हम इन चीज़ों को समझ गए, जब हम इस सच्चे सुसमाचार को समझ गए, तभी हम परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं, परमेश्वर को महिमा दे पाते हैं। तो आज जो हम इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कुछ हम करें परमेश्वर की महिमा के लिए, जो कुछ होता है परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हम एक वचन को पढ़कर शुरुआत करेंगे। यशायाह उसका 42 अध्याय और 8वां वचन, जिसके अंदर इस प्रकार लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा। ओके। और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। ओके। यहाँ पर इंग्लिश बाइबल में देखेंगे, आई एम द लॉर्ड, दिस दैट इज माई नेम, माई ग्लोरी विल आई नॉट गिव टू अनदर। इसका मतलब
वचन जो है हमसे कहना चाह रहा है, परमेश्वर जो है वो यशायाह के द्वारा लोगों से कह रहा था कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है और मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। जब रिफॉर्मेशन की बात आती है तो हम देखते हैं कि ये सारे झगड़े, सारे रिफॉर्मेशन, प्रोटेस्टेंटिज्म इसीलिए आया क्योंकि परमेश्वर की जो महिमा है, यीशु मसीह की जो महिमा है, जो उसको दी जानी चाहिए, वो मनुष्य के साथ बांटी जा रही थी। ट्रेडिशन के साथ, रीति रिवाजों के साथ बांटी जा रहे थे। रीति रिवाज और मसीह को बराबर स्थान दिया जा रहा था। परमेश्वर उच्च है, रीति रिवाज परमेश्वर के तुल्य नहीं है। इन चीज़ों के ऊपर बहस हो रही थी, इसीलिए जो है परमेश्वर की महिमा जो है उसके अंदर से घटाया जा रहा था और मनुष्य की महिमा को बढ़ाया जा रहा था। उसी के लिए सारी समस्या। और परमेश्वर यहोवा यहाँ पे यूँ कहता है, यशायाह उसका 42 अध्याय 8वें वचन में ये कहता है कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ, यही मेरा नाम है और मैं अपनी महिमा किसी और के साथ नहीं बांटूंगा, किसी और को नहीं दूंगा। तो हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है वो अपनी महिमा किसी को नहीं देगा। परमेश्वर के अलावा किसी और को महिमा नहीं मिलनी चाहिए। यही मसीह जीवन है, यही एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए, यही एक विश्वासी की सोच होनी चाहिए कि विश्वासी जो है उसकी सोच वचन पर आधारित हो, अनुग्रह, विश्वास और मसीह पर आधारित हो और इन सारी चीज़ों के द्वारा जो महिमा मिले वो केवल और केवल परमेश्वर को मिले। यही मसीह जीवन का आधार होना चाहिए। आगे देखेंगे हम वचन में से रोमियो उसका 11वां अध्याय और उसका 33 से 36 वचन तक हम देखेंगे। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले से कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। ओके, तो इस पूरे जो ये छोटा सा फ्रेज पैसेज जो था, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे परमेश्वर की बड़ाई की बात हो रही है। परमेश्वर की बड़ाई की बात हो रही है, उसका ज्ञान कितना गंभीर है, उसके मार्ग कैसे अगम है और वो कैसा अथाह परमेश्वर है, उसके बारे में बात हो रही है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो प्रभु जो है उसकी बुद्धि, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना है, उसकी बुद्धि कितनी श्रेष्ठ है, उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और फिर 36 वचन के अंदर हम 3 चीज़ों को देखेंगे। 36 वचन जो है वो 2 भाग में बटा है। पहला भाग जिसके अंदर लिखा हुआ क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। उसके बाद दूसरे भाग में लिखा हुआ है उसी की महिमा युगान युग होती रहे। ये 2 भाग में जब ये वचन बटा हुआ है तो उसको हम 2 भागों में ही अध्ययन करेंगे। और पहला भाग जो है, जब पहला भाग हमें समझ आ गया तभी हम दूसरे भाग के अनुसार परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। उस पहले भाग को हम समझने की कोशिश करेंगे। वो पहला भाग जो है हमें इन 3 पॉइंट्स के अंदर समझ में आता है। पहला, उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए। जो इसके अंदर 3 चीज़ें दे रखी है, उसी की ओर से, फ्रॉम हिम, उसी के द्वारा, थ्रू हिम और उसी के लिए, टू हिम। यहां पे किसकी बात हो रही है? उसी के द्वारा, उसी की ओर से, फ्रॉम हिम, उसी के द्वारा, थ्रू हिम और उसी के लिए, टू हिम या फॉर हिम। उसी के लिए जो है सब कुछ है। इसका मतलब क्या है? इन 3 चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहला जो उसी की ओर से, फ्रॉम हिम। फ्रॉम हिम इंग्लिश बाइबल में जब हम देखेंगे यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, फॉर ऑफ हिम एंड थ्रू हिम एंड टू हिम। इसका मतलब उसकी तरफ से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। अब ये सब कुछ जो है वो किस तरीके से है हम यहाँ पे देख रहे हैं। परमेश्वर की ओर से है सब कुछ, परमेश्वर के द्वारा है सब कुछ और परमेश्वर के लिए है सब कुछ। वचन कह रहा है यहाँ पे
उसकी महिमा कितनी विशाल है कि उसी की ओर से है। इसका मतलब उसी की ओर से सब कुछ आता है, उसी की ओर से सब कुछ दिया जाता है, उसी की ओर से हर एक चीज़ बनती है, उसी के द्वारा सृष्टि है, सब कुछ उसी के द्वारा है। दूसरी चीज़, थ्रू हिम, उसी के द्वारा, है ना, उसी की ओर से सब कुछ आता है, उसी के द्वारा, मतलब वही जो है इन चीज़ों को नियंत्रण करता है, वही जो है वो इन चीज़ों को नियंत्रण करता है। और तीसरा जो है उसी के लिए, और ये जो सारी चीज़ें, सारी पृथ्वी जो है वो कार्य करके और परमेश्वर की महिमा को उत्पन्न करती है ना। ये पृथ्वी बनाई गई परमेश्वर की ओर से बनाई गई है ना। इसको ये चलाई जाती है परमेश्वर के द्वारा, और इसके चलने के द्वारा जो महिमा मिलती है वो परमेश्वर के लिए ही होती है। तो वो इस तरीके से इन तीन चीज़ों को हम समझेंगे, और इन तीन चीज़ों को आगे तीन चीज़ों के अंदर, तीन भाग के अंदर हम क्लासिफाई करेंगे। पहला जो है कि ये उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए तीन चीज़ों में कार्यरत है, तीन चीज़ों पर अप्लाई होता है। सबसे पहला परमेश्वर की रचना के अंदर अप्लाई होता है, दूसरा इतिहास, मनुष्य के इतिहास के अंदर अप्लाई होता है, तीसरा उद्धार के अंदर भी अप्लाई होता है। कैसे, हम अभी देखेंगे। सबसे पहला रचना, इस संसार की रचना के अंदर ये तीन चीज़ें किस तरीके से लागू होती हैं उसको हम देखेंगे। संसार की रचना के अंदर ये तीन चीज़ें किस तरीके से लागू होती हैं। तो रचना जो है, इसके अंदर अगर हम रचना देखें तो रचना किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर ने सोचा, परमेश्वर ने प्लान किया और परमेश्वर ने बनाया। इस तरीके से जो रचना है वो परमेश्वर की ओर से ही है। सृष्टि की रचना, मनुष्य की रचना परमेश्वर की ओर से। दूसरा हम देखेंगे उसी के द्वारा, ये जो धरती जो है, ये जो धरती जो है वो उसी के द्वारा नियंत्रित की जाती है। मौसमों का आना, बारिश का गिरना, हर चीज़ जो है, बारिश का गिरना, गर्मी होना, सर्दी होना, मौसमों का बदलना, विपत्तियां आना, सब कुछ किसकी वजह से है? एक्ट ऑफ गॉड। इट इज ऑल एन एक्ट ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का कार्य है, और उसी के द्वारा सब कुछ किया जाता है इस धरती पर जो बनाई गई है। और आगे देखेंगे कि ये सारी धरती जो है, सारी रचनाएं जो है वो मिलकर परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती हैं। आकाशमंडल उसकी महिमा का वर्णन करता है। धरती, सूरज, चांद, सितारे, हमारे पूरी दुनिया जो है वो किसकी महिमा को दिखाती है? परमेश्वर की महिमा को। तो ये जो सृष्टि जो है, रचना जो है, सृष्टि की रचना जो है वो परमेश्वर की ओर से की गई है, परमेश्वर के द्वारा ये चलाई जाती है। और जब ये चलती है और इसके अंदर जो भी कार्य होते हैं उनके द्वारा जो महिमा मिलती है वो केवल और केवल परमेश्वर के लिए है। कि जब मनुष्य रचना को देखता है तो कहता है वाह, परमेश्वर कितना महान है कि उसने ये बनाया। तो उसके द्वारा जो महिमा मिलती है वो महिमा परमेश्वर के लिए ही होती है। दूसरा बिंदु जो है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है वो इतिहास के अंदर अप्लाई होती है। मनुष्य का इतिहास जो है वो पूरा हम देखें तो हमें ये जानने में आता है कि वो सारी चीज़ें, मनुष्य का इतिहास किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। इतिहास लिखा गया है, मनुष्य का इतिहास बना है तो वो परमेश्वर की ओर से ही बना है। कैसे? परमेश्वर ने आदम को बनाया और आदम का इतिहास लिखा गया। आदम के बेटे, नूह के बेटे, उसके बाद जितनी जनरेशन, अब्राहम की जनरेशन, जितने भी युग जो आए वो सारे युग परमेश्वर की ओर से निर्धारित किए हुए थे। क्योंकि वो साफ कहता है संसार की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया था हर एक चीज़ को, उसने हर चीज़ को ठहरा दिया था, उसके दिमाग में था, उसके मन में था, और उसी की ओर से मनुष्य के इतिहास जो है वो ठहराया गया। उसने चाहा इसीलिए बना सब कुछ। उसने चाहा इसलिए मनुष्य का इतिहास हुआ, वरना अगर वो न चाहता तो मनुष्य का इतिहास नहीं होता। दूसरी चीज़, इतिहास जो है परमेश्वर के द्वारा ही है। कैसे? कि भाई नूह के समय में जो फ्लड आया, जो बाढ़ आई, वो परमेश्वर के द्वारा आई।
और उस बाढ़ के अंदर नूह बचाया गया, परमेश्वर के द्वारा बचाया गया। इजरायली लोग मिस्र के अंदर गुलाम होकर गए, वो परमेश्वर के द्वारा किया गया। और मूसा को परमेश्वर के द्वारा भेजा गया। मूसा के बाद में जब मूसा फिरौन के पास गया तो परमेश्वर कहता है कि फिरौन ने मन को जो है परमेश्वर ने कठोर कर दिया। जो कठोर किया गया वो भी परमेश्वर की ओर से किया गया। इसका मतलब इतिहास जो है वो परमेश्वर की ओर से है, दिया जा रहा है और उसी के द्वारा नियंत्रित भी किया जा रहा है। और जब ये पूरा मनुष्य का इतिहास बन जाता है तो उसके द्वारा महिमा भी जो मिलती है वो केवल और केवल परमेश्वर को मिलती है। कैसे? भले व्यक्तियों के भले कार्यों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। पापी के नाश होने के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है कि वो न्यायी है। किसी पापी को बचा लिए जाने के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है कि वो अनुग्रहकारी है। पापी के नाश होने के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है कि वो न्यायी है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है और पाप की मजदूरी मृत्यु वो देता है। और अनुग्रह कार्य किए जाने के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। किसी पापी को बचा लिए जाने के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है कि वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर की ओर से ही इतिहास है, परमेश्वर के द्वारा वो नियंत्रित किया जाता है और परमेश्वर के लिए वो महिमा लेकर आता है। और उस पूरे मनुष्य के इतिहास के द्वारा केवल और केवल परमेश्वर को महिमा मिलती है। तीसरी चीज़ जो हम देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे उद्धार के अंदर भी लागू होती हैं। ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे उद्धार के अंदर लागू होती हैं कि उद्धार जो है वो परमेश्वर की ओर से ही है। क्योंकि मनुष्य जो है वो किसी भी तरीके से अपने पापों से आज़ाद नहीं हो पा सकता था, किसी भी तरीके से वो अपने पापों का दाम नहीं चुका सकता था और उद्धार को नहीं पा सकता था। क्योंकि जब वो मर भी जाता था तो उसको पाप का दंड मिलता था, लेकिन वो दंड चुकाने के बाद उसके पास जीवन नहीं बचता था। लेकिन उस मनुष्य के लिए जो है उद्धार का प्रयोजन किसकी ओर से किया गया? परमेश्वर की ओर से किया गया। और वो परमेश्वर खुद ही आ गया। और उद्धार का कार्य किसके द्वारा किया गया? परमेश्वर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? यीशु मसीह जो स्वयं परमेश्वर है, उसी के द्वारा उद्धार का कार्य किया गया। उद्धार ठहराया भी परमेश्वर की ओर से गया है। कब? अदन की वाटिका में। अदन की वाटिका से जब निकाल दिया गया आदम और हवा को, तो उनसे कहा गया कि सांप जो है वो स्त्री की एड़ी को डसेगा और स्त्री का वंश जो है वो सांप के सिर को कुचलेगा। तो ये उद्धार का सबसे पहला चिन्ह था और वो किसकी ओर से था? परमेश्वर की ओर से। और उसी परमेश्वर के द्वारा जब वो आया और मर गया तो उसी के द्वारा उद्धार का कार्य पूरा हुआ। और हम देखेंगे कि उद्धार का कार्य पूरा होने के बाद महिमा किसको मिलती है? परमेश्वर को। पापी बचाए जाते हैं, परमेश्वर महिमा पाता है। प्रकाशित वाक्य के अंदर भी हम देखेंगे कि जब भी कोई पापी मन फिराता है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। और हम देखेंगे कि स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत भी जो हैं वो उद्धार के लिए परमेश्वर के जलाल के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, उसको महिमा दे रहे हैं। उद्धार के लिए धन्यवाद परमेश्वर को। सारे के सारे स्वर्गदूत, सारे जितने भी पापी बचाए गए हैं वो सब के सब इस उद्धार के लिए किसको धन्यवाद दे रहे हैं? परमेश्वर। तो ये उद्धार किसके लिए होता है? परमेश्वर की महिमा के लिए ही होता है। क्योंकि उद्धार के कार्य के पूरे होने के द्वारा भी सिर्फ और सिर्फ महिमा किसको मिल रही है? परमेश्वर को मिल रही है। तो हमने देखा कि मनुष्य की रचना जो है, संसार की रचना जो है, सृष्टि जो है, वो जो है परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित की जाती है। और नियंत्रण के द्वारा जब ये धरती चलती है, ये सृष्टि चलती है, तो उससे महिमा जो है वो परमेश्वर के लिए ही होती है। दूसरी, मनुष्य के इतिहास जो है, मनुष्य पैदा हुआ, मनुष्य इस पृथ्वी पर जन्मा, इस पृथ्वी पर उसके जनरेशंस निकले, उसकी वंश निकले, वो किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है, उसी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। वो इतिहास में अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य करता है, उसने करवाए, उसने नियंत्रण किया और सारे कार्य करने के द्वारा महिमा परमेश्वर को ही मिली। तो महिमा जो है वो परमेश्वर के लिए ही है। और तीसरी चीज़ जो हमने देखी, उद्धार का जो वादा जो है, उद्धार का कार्य जो ठहराया गया वो परमेश्वर की ओर से ठहराया गया।
पूरा किया गया वो परमेश्वर के द्वारा ही पूरा किया गया पुत्र के रूप में, और इस उद्धार के कार्य के पूरे होने के द्वारा महिमा जो मिली वो केवल और केवल परमेश्वर को मिली। तो ये तीन चीज़ें हमने देखी कि किस तरीके से ये तीनों चीज़ें और ये तीनों बिंदु जो हैं वो उद्धार, इतिहास और रचना सब कुछ मिलकर महिमा जो है वो परमेश्वर को ही दे रहे हैं। तो जब हमें ये तीन चीज़ें समझ में आ जाएगी तभी एक मनुष्य इस चीज़ के बारे में दृढ़ निश्चित हो सकता है कि इस संसार में जो कुछ है सब परमेश्वर की ओर से है। इसके अंदर जो नियंत्रित किया जाता है परमेश्वर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और इसके कार्य करने के द्वारा, नियंत्रण करने के द्वारा, कार्य समाप्त होने के द्वारा जो महिमा मिलती है वो भी परमेश्वर के लिए ही होनी चाहिए। इसका एक उदाहरण हम लेंगे कि जैसे मैंने कुछ अच्छा काम किया, मैंने किसी की मदद की, मैंने किसी को दान दिया, मैंने दिया, और उसके द्वारा महिमा किसको मिलेगी? मुझे मिलेगी। लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति वचन को समझता है उसको ये पता है कि मेरे अंदर अच्छा कार्य या किसी की मदद करने का स्वभाव उत्पन्न करना जो है वो परमेश्वर की ओर से हुआ है। वो कार्य जो मैंने अपनी जेब से निकाल कर पैसा किसी को दिया है, साधन तो मैं हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे परमेश्वर ने ही प्रेरित किया है। यदि उसकी आत्मा मुझसे न कहती तो मैं ना कर पाता। वो परमेश्वर के द्वारा कार्य करवाया गया है, और उस कार्य के द्वारा जो किसी की मदद की गई है, किसी की सहायता की गई है, उसके द्वारा अगर महिमा मिलनी चाहिए तो किसको मिलनी चाहिए? परमेश्वर को मिलनी चाहिए। इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि इस संसार को ठहराने वाला परमेश्वर है, इस संसार को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर है, और इसमें जो कुछ होता है, हमारे जीवन में जो कुछ होता है, महिमा उसके द्वारा परमेश्वर के लिए ही होनी चाहिए। किसी भी तरीके से महिमा हमारे लिए नहीं होनी चाहिए। महिमा और जो बड़ाई है वो हमेशा परमेश्वर की ही होनी चाहिए। तो हमने देखा कि जब हम इस चीज़ को समझ पाएंगे तब हम इस चीज़ पर पहुंच पाएंगे, इस बात पर पहुंच पाएंगे कि उसी की महिमा युगान युग होती रहे। ये पहला पार्ट था, और दूसरा पार्ट में कहता है कि सब कुछ परमेश्वर के लिए ही है, सब कुछ परमेश्वर की ओर से है, सब कुछ उसी के द्वारा है, तो उसके द्वारा महिमा भी जो है किसकी होनी चाहिए? परमेश्वर की ही होनी चाहिए। जब एक मनुष्य इस चीज़ को समझेगा तब वो महिमा परमेश्वर को देगा। और परमेश्वर की महिमा जो है उसको भी दो प्रकार में बांटा जा सकता है। परमेश्वर की महिमा दो प्रकार से हो सकती है। महिमा के दो प्रकार, आंतरिक और उत्तरदायी। पहली महिमा जो परमेश्वर की है वो आंतरिक है। आंतरिक का मतलब होता है परमेश्वर जो वो है। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर महान है, परमेश्वर विशाल है, परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, ग्रेट, मार्वलस, बहुत बड़ा है। उसका स्वभाव जो है वो बहुत विशाल है, वो बहुत दयालु है, वो बहुत प्रेमी है, वो बहुत अनुग्रहकारी है। ये सारी चीज़ें जो है ये परमेश्वर की आंतरिक महिमा है, और इसके अंदर हम कुछ भी घटा या बढ़ा नहीं सकते। परमेश्वर का स्वभाव है ये जो महिमा है ये उसके स्वभाव की महिमा है। ये जो महिमा है ये उसके पास है कि वो दयालु प्रतापी राजा है। उसके पास ढेरों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत हैं। ये संसार उसका है, वो बनाने वाला है, चलाने वाला है। ये उसकी महिमा है, ये उसका भव्यपन है। इसके अंदर हम कुछ भी जोड़ या घटा नहीं सकते। ये उसकी है, उसके स्वभाव के कारण, उसके परमेश्वर होने के कारण ये महिमा उसकी है। और दूसरी महिमा जो है वो उत्तरदायी महिमा है। उत्तरदायी महिमा का मतलब ये महिमा वो है जो हम उसे देते हैं। उसके गुणों के कारण, इस सृष्टि के कारण जो चीज़ें हमें दिख रही हैं, जो विशाल का संसार जो है उसके अंदर परमेश्वर की महिमा जो है व्याप्त रूप से दिखाई देती है। हर जगह परमेश्वर की महिमा है, तो वो तो उसकी महिमा है ही। लेकिन उन सब चीज़ों को देखकर हम जो परमेश्वर को महिमा देते हैं, मनुष्य जो परमेश्वर को महिमा देता है, वो उत्तरदायी महिमा है, और ये हम परमेश्वर को देते हैं। इसकी परमेश्वर को ज़रूरत नहीं है, इसकी परमेश्वर को
ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास उसके स्वभाव के कारण ऑलरेडी महिमा है। लेकिन ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम ये उत्तरदायी महिमा उसे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और ये उत्तरदायी महिमा परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए। हर एक चीज़ का क्रेडिट, इसे हम क्रेडिट कहेंगे, कि हम क्रेडिट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं परमेश्वर को, उसको उत्तरदायी ठहरा रहे हैं नहीं ठहरा रहे हमारे जीवन के हर एक कार्य में। क्या हम अपने भाग्य को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं? क्या हम अपने कर्मों को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं? क्या हम कहते हैं अरे ये तो एक्सीडेंटली हो गया, ये तो अचानक हो गया? नहीं, कुछ भी अचानक नहीं। हमारे कर्मों की वजह से कुछ नहीं है। हम कर्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना? हम कर्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। हम प्रकृति पर विश्वास नहीं करते। प्रकृति चाहती है इसलिए ऐसा हो गया, है ना? कि जब आप, जैसे जो शाहरुख खान जो है वो कहता है कि जब जिससे तुम मोहब्बत करो तो सारी कायनात जो है वो उसे तुमसे मिलाने के लिए जुट जाती। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। कायनात हम कुछ कर दें और कायनात कुछ कर दे, कायनात इज नॉट एक्टिवली वर्किंग। कायनात जो है वो किसी भी तरीके से अपनी तरफ से हमारे प्रभाव के कारण कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। वो परमेश्वर की महिमा के द्वारा चलाई जाती है और परमेश्वर जो है वही उसी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा महिमा भी जो है वो परमेश्वर को मिलती है। हम कुछ करके और इस संसार से कुछ करवा नहीं सकते हैं। ऐसा ज्ञान हमें संसार देता है, हमें सिखाता है, गानों के द्वारा, मूवियों के द्वारा हमारे अंदर वो कचरा भरना चाहता है और किसी न किसी तरीके से वो महिमा परमेश्वर को न देने के बजाय मनुष्य को देने लगे। हमारे जीवन के अंदर की घटनाओं के लिए हम जो है रिस्पॉन्सिबल किसी को ठहराएं तो हम प्रकृति को रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। प्रकृति अपने आप में कुछ कार्य नहीं कर सकती जब तक परमेश्वर ना कहे। महिमा जो है वो केवल परमेश्वर की है और प्रकृति जो है, रचना जो है वो परमेश्वर के नियंत्रण में है। इससे हमें समझ में आता है कि हमारा उत्तरदायी है कि महिमा जो है हमेशा परमेश्वर के लिए ही रहे और वो इतिहास के ऊपर, रचना के ऊपर और उद्धार के ऊपर, सब के ऊपर नियंत्रण में है। इसीलिए महिमा केवल और केवल परमेश्वर की ही होनी चाहिए। जब हम इस चीज़ को जान पाते हैं, जब हम इस चीज़ को समझ पाते हैं, तो पॉल जो है लास्ट में पॉल कहता है, इसके अंदर 36 के लास्ट में कहता है, उसी की महिमा युगान युग होती रहे। लास्ट में वो कहता है आमीन, आमीन। वो कहता है, पॉल जो कहता है कि ऐसा ही हो, क्योंकि वो इस चीज़ की समझ पर पहुंच गया था कि ये सारी चीज़ें उसी की ओर से है, उसी के द्वारा है और उसी के लिए है और उसके लिए जो उत्तरदायी महिमा मिलनी चाहिए वो भी परमेश्वर को ही मिलनी चाहिए। वो इस चीज़ को समझ गया था, इसीलिए वो आखिरी में कहता है आमीन। और अगर मनुष्य इस चीज़ को नहीं समझ पाया, अगर हम इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, तो हम कभी भी परमेश्वर को एक सच्ची महिमा नहीं दे पाएंगे। क्योंकि हम जो कार्य करते हैं, हम जो अच्छा करते हैं, उसके अंदर हम कहीं ना कहीं अपनी वाहवाही बटोरेंगे, अपने लिए महिमा बटोरेंगे, अपने लिए तारीफ बटोरेंगे। लेकिन तारीफ, महिमा और आदर हमेशा परमेश्वर को ही मिलना चाहिए। ये हमें समझ में आएगा, तब हम कह पाएंगे कि उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन।